श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मांड की रचना का वर्णन अत्यंत दिव्य, गूढ़ और भक्ति से परिपूर्ण भाव में किया गया है। ये 14 लोक मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। ऊर्ध्व लोक ऊपर के 7 लोक, मध्य लोक पृथ्वी लोक और अधोलोक नीचे के 7 लोक। अब हम पृथ्वी से आरंभ करते हुए इन लोकों का विस्तार से वर्णन करते हैं। पृथ्वी लोक, जिसे भूलोक कहा जाता है, वह स्थान है जहां हम मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य जीव निवास करते हैं। यह लोक कर्मभूमि है, जहां जीव अपने कर्मों के अनुसार आगे के लोकों की यात्रा करता है। इसके ऊपर भूवरलोक स्थित है, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का क्षेत्र है। इसमें पितर, सिद्ध, चारण, विद्याधर और अन्य सूक्ष्म प्राणी निवास करते हैं। पृथ्वी से भूवरलोक की दूरी हजारों योजन बताई गई है। भूवरलोक के ऊपर स्वरलोक या इंद्रलोक स्थित है, जहां देवराज इंद्र और अन्य देवता निवास करते हैं। यह स्थान अत्यंत सुख, ऐश्वर्य और दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। यहां तक पहुंचने के लिए जीव को पुण्य कर्मों का संचित फल प्राप्त होना आवश्यक है। भूवरलोक से स्वरलोक की दूरी भी हजारों योजन ऊपर है, और वहां का समय, जीवन और अनुभव पृथ्वी से भिन्न और कहीं अधिक सूक्ष्म एवं आनंदमय है। इसके बाद मेहरलोक आता है, जहां महान ऋषि जैसे भृगु आदि निवास करते हैं। यह लोक स्वर्ग से भी ऊपर है और वहां के निवासी प्रलय के समय भी सुरक्षित रहते हैं। स्वरलोक से मेहरलोक की दूरी लाखों योजन बताई गई है। मेहरलोक के ऊपर जनलोक स्थित है, जहां ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे महान योगी निवास करते हैं। यह लोक अत्यंत पवित्र और ब्रह्मज्ञान से युक्त है। यहाँ का वातावरण पूर्णतः वैराग्य और ज्ञान से भरा हुआ है। इसके ऊपर तपोलोक है, जहाँ तपस्वी ऋषि और योगी निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। यह लोक अग्नि के समान तेजस्वी और अत्यंत ऊंची चेतना का प्रतीक है। सबसे ऊपर सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यह लोक 14 लोकों में सबसे उच्च है और यहाँ जन्म मरण का चक्र लगभग समाप्त हो जाता है। सत्यलोक की दूरी तपोलोक से भी करोड़ों योजन ऊपर बताई गई है। अब हम पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों का वर्णन करते हैं, जिन्हें अधोलोक कहा जाता है। ये है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये सभी लोक पृथ्वी के नीचे क्रमशः स्थित है और इनकी दूरी भी हजारों से लेकर लाखों योजन तक बताई गई है। अतल लोक में बल नामक दैत्य का निवास है और यहाँ मायावी शक्तियां अत्यंत प्रबल है। इसके नीचे वितल लोक है, जहाँ भगवान शिव के एक रूप हाटकेश्वर का निवास बताया गया है। सुतल लोक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ महान भक्त राजा बलि को भगवान वामन ने निवास प्रदान किया था। यह लोक अत्यंत ऐश्वर्यशाली और सुखद बताया गया है, जहां स्वयं भगवान विष्णु उनके द्वारपाल के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसके नीचे तलातल लोक है, जहां मय दानव निवास करता है, जो महान वास्तुकार और मायावी शक्ति का स्वामी है। महातल लोक में सर्पों के राजा और अनेक नाग निवास करते हैं। रसातल लोक में दैत्य और दानवों की अनेक जातियां रहती है, जो अत्यंत बलशाली और भौतिक सुखों में लिप्त है। सबसे नीचे पाताल लोक है, जिसे नागलोक भी कहा जाता है। यहाँ शेषनाग और अन्य महान नाग रहते हैं। यह लोक दिखने में अत्यंत सुंदर, रत्नों और प्रकाश से भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि इन अधोलोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, बल्कि वहां के रत्नों और नागों के फनों से ही प्रकाश उत्पन्न होता है।